हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किस किस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा? जो सभी इस 2024 के आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन में हम बात करने वाले पिछले 3 साल के डेटा पर, रीजनिंग सेक्शन में क्या चीजें आई हैं और किस लेवल की आई हैं, और इस 2024 का आपका रीजनिंग का सेक्शन कैसा होने वाला है विद दी फैक्ट्स एंड डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सेशन को डू गिव इट अ थम्स अप। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एंड ऑल्सो डाउनलोड दी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, जहां पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो इस सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर करी है जो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं हमें इस तरफ मजबूर करेंगे फोकस करने के लिए कि कैसे इस एग्जाम को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इस रीजनिंग सेक्शन को हम बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारी एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर कोई आप बिगिनर हैं या इससे पहले से भी प्रिपरेशन करें, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिफोर आई स्टार्ट विद द डेटा एंड फैक्ट, इससे पहले कि मैं डेटा और फैक्ट के साथ शुरू करूं, आई वांट टू शो यू द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। हम सब जानते हैं कि हमारे रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला एक बेसिक टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। उसके बाद है आपके पास अनदर टॉपिक जो कि अगेन बेसिक में बोलूंगी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, इनइक्वालिटीज, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम रीजनिंग सेक्शन में प्रिपेयर करते हैं हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के अंदर। ये हम सबके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया देख रहे हैं, हम सब जानते हैं दिस इज द बेसिक सिलेबस ऑफ आवर रीजनिंग सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन फैक्ट्स पर जिन फैक्ट्स के बेसिस पर हम अपना एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा होगा डिस्कशन का मुद्दा कि डेटा से मतलब है यहां पर कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या हमने 2021, 2021, 2022, 2023 हमने 3 साल की डेटा को कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, मतलब उसमें डेटा में लेंथ कितनी है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल डेटा कितना है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज लास्ट के 3 साल का पेपर आपके आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग सेक्शन का। तो आगे मैं बढ़ूंगी और बात करूंगी कि ये आपके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया। आई होप आप बहुत आराम से इस चार्ट को देख पा रहे हैं। यहां पे देखो, सबसे पहली चीज मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है सभी 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी 2021 से, या हम इसको टॉपिक वाइज एनालाइज करते हैं। आई थिंक दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। तो 2021, 2022 और 2023 का कंपैरिजन यहाँ पे है आपके टॉपिक वाइज। सीटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट के आपको मोर और लेस काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे जो सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे। यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे, और यहाँ पे आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले एरिया से आए थे। मैं अभी आगे जाके आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि ये सीटिंग अरेंजमेंट में अगर आए थे क्वेश्चन, 5 आए थे या 10 आए थे या आए थे 25, तो इसमें वो क्या चीजें थी जो पूछी गई थी, क्या है वो मेजर रिपीटेड पैटर्न्स, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं अगली हमारे टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पजल्स। जब भी हम बात पजल्स की करते हैं गाइस, जब भी हम लोग बात करते हैं पजल्स की, तो हमें अच्छे से पता है कि पजल्स यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले, फिर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कितने 20 क्वेश्चंस पजल्स के टोटल, और यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन टोटल दिखाई दे रहे हैं पजल्स के। मशीन इनपुट आउटपुट आप बेसिक रहा है 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, यानी कि एक सेट आपका हर बार आया है मशीन इनपुट आउटपुट का। अगला देखिए इनइक्वालिटीज कभी, जैसे 2021 में 3 इनइक्वालिटीज आई जो कि डायरेक्ट फॉर्म में थी। डायरेक्ट फॉर्म का मतलब है जो नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है। देन आपको 2022 में कोडेड इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और उसके बाद फिर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ये भी आपके क्या थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का जो हमें देखने को मिला। इनफैक्ट आई विल से ये फिल इन ब्लैंक इनइक्वालिटी थी, यानी कि आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या करना था, आपको जैसे कि बता देते ना कि टी ग्रेटर देन एफ, इसको हमें ट्रू प्रूव करना है ना। प्रूव करने वाली जो इनइक्वालिटी होती है कि टी ग्रेटर देन एफ प्रूव कीजिए या एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी प्रूव कीजिए, तो टू प्रूव इनइक्वालिटी यहाँ पे आपसे पूछी गई थी, राइट। चलिए
उसके आगे मैं बढ़ूं तो यहाँ पे आपके पास डेटा सफिशिएंसी था, और डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में देखने को मिले। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आए हैं 2022 में, और उसके बाद में देखूं तो 5 क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए आपके 2023 में। मूविंग ऑन टू सिलोजिज्म, अगेन अ वेरी हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। 2 क्वेश्चंस रिवर्स सिलॉग्स पे देखने को मिले हमें 2021 में। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सिलॉग्स के, यानी कि ओनली अ फ्यू पैटर्न, ओनली पैटर्न पर देखने को मिले ये क्वेश्चंस, जो कि 3 थे। और अगेन 2023 की बात करें तो यहाँ पे 2+3 यानी कि 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मल थे और 3 क्वेश्चन आपके रिवर्स पूछे गए थे 2023 के पेपर में। ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब एक प्रॉपर सेट आया था आपका जिस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे 3 से 4 लाइन का एक क्वेश्चन बनाया गया था जिस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, एंड इट इज अगेन ब्लैंक। देन कोडिंग की बात करें तो कोडिंग से डायरेक्ट आपको टॉपिक हार्डली देखने को मिला है, क्वेश्चन हार्डली देखने को मिला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर नहीं है। देन डायरेक्शंस की बात करें तो 1 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था ये भी लेंदी था, ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन का था। दिस सिंगल क्वेश्चन वाज अ लेंदी क्वेश्चंस, ठीक है। देन 3 क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिले डायरेक्शंस के, ये इस और यहां पर आपको इसमें कुछ कोडेड वाले डायरेक्शंस भी थे, इसमें आपके कोडेड फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी मुझे देखने को मिले थे डायरेक्शंस में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे ये ब्लैंक है। 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2023 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। देन अल्फाबेट टेस्ट के 2 क्वेश्चंस यहाँ हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ब्लैंक रहा। क्रिटिकल रीजनिंग हमेशा आपका एक बड़ा टॉपिक रहा है, यानी कि जहाँ से एक क्लियर वेटेज हमें हमेशा देखने को मिलती रही है। 9 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आपके 2021 में, 9 क्वेश्चन अगेन इन 2022 एंड 8 क्वेश्चन इन 2023। नाउ दिस इज दी डेटा, दिस इज द फैक्ट जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। अब इस फैक्ट से हमने क्या एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो समझ लिए, बट व्हाट इज आवर एनालिसिस, हमारा एनालिसिस क्या है इस फैक्ट को लेके, इस डेटा को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेजरली जो सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिले हैं, मैं उन्हें उनके टाइप्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें गाइस तो देखो सर्टेन नंबर, अब सर्टेन नंबर में आपका जो है सर्कल वाला क्वेश्चन भी आया, सर्टेन नंबर में आपके सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस भी आए हैं। सर्टेन नंबर आप सब जब समझते होंगे, जहां पे जैसे जनरली जब आप पजल्स की बात करते हैं तो आपको एक नंबर पहले से बताया जाता है कि 8 लोग बैठे हुए, कि 9 लोग बैठे हुए। यहाँ पे सर्टेन नंबर जो होता है इसका मतलब एक निश्चित संख्या में लोग बैठे हैं, एक डेफिनेट नंबर में लोग बैठे हैं, बट दैट डेफिनेट नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड। आपको वो डेफिनेट नंबर दिया हुआ नहीं है पहले से, वो आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दैट बिकम्स एक्चुअली ट्रिकी, वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है स्टार्ट करने में। देन पैरेलल रो अरेंजमेंट भी फ्रीक्वेंटली देखने को मिला है यहाँ पर, उसके साथ साथ सर्कल विद ब्लड रिलेशन या फिर सर्कल विद एज प्रॉब्लम भी देखने को मिला है। देन मूविंग ऑन टू दी, अगर मैं बात करूं पजल्स की, पजल्स में बहुत रिपीटेड एक पैटर्न देखने को मिला, एज बेस्ड पजल, या मैं बोलूं स्केड्यूल पजल, जिसमें आपको मंथ में कुछ पर्सन है जो कुछ डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए हैं, उनकी एज से रिलेटेड पजल जो है वो आपको काफी देखने को मिली। नंबर बेस्ड पजल्स देखने को मिली, दैट मीन्स अगर एक बॉक्स पजल भी है तो उस बॉक्स पजल में भी नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि एक बॉक्स में इतने नंबर हैं, एक बॉक्स में इतनी बुक्स हैं, तो वो बुक्स के नंबर, किसी में 9 बुक्स है, किसी में 17 बुक्स है, किसी में 20 बुक्स है। तो ट्राइंग टू मेक इट अ न्यूमेरिकल डेटा वाला क्वेश्चन, तो न्यूमेरिक्स यानी कि नंबर डालने की कोशिश पजल में मुझे जरूर दिखाई दी है। फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, दिस इज ऑल्सो, ये भी कहीं ना कहीं एक मैं बोलूंगी फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली पजल है, और रैंकिंग बेस्ड पजल भी काफी मुझे कॉमन दिखाई दिए। देन मूविंग ऑन, मशीन इनपुट आउटपुट आपका जो एक सेट हर बार आया है उसमें मेजरली मुझे अल्फा न्यूमेरिक दिखाई दिया, जहां पे आपका अल्फाबेट और नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता है, और एक 2023 में मुझे अल्फाबेटिकल इनपुट भी दिखाई दिया है प्लेन। इनइक्वालिटीज की बात करें तो डायरेक्ट भी पूछी गई है, कोडेड भी पूछी गई, और उसके साथ साथ वो जो प्रूव करने वाली होती हैं, दैट प्रूव t इज ग्रेटर देन f और प्रूव दैट f इज लेस देन इक्वल्स टू b, इस तरह के ये 2 प्रूव वाली इनइक्वालिटीज भी देखने को मुझे मिली है। देन स्लॉग्स की बात करें तो रिवर्स स्लॉग्स भी हैं, डायरेक्ट स्लॉग्स भी हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो यस दीज क्वेश्चंस वर वेरी लेंदी। यहाँ पे स्टेटमेंट अजम्पशंस की मैं बात करूं तो अजम्पशंस आपसे पूछे गए हैं, अजम्पशंस के साथ साथ आपके कोर्स ऑफ एक्शंस पूछे गए हैं,
कोर्स ऑफ एक्शन के साथ साथ आपके स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट वो पूछा गया है। तो मेजरली यही सब देखा गया है, मेजर जो चंक है वो यहाँ से है। बट यस मैं बोलूँ कि दीज क्वेश्चन जिसमें अजम्पशन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी लेंदी देखे गए हैं, राइट। सो ये हमारा एनालिसिस है। अब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो हमारा जो पूरा का पूरा एग्जाम है, हमारा ये जो पेपर है, इस एनालिसिस में ये बोल सकती हूँ कि हर चीज में नंबर, अगर पजल्स या सीटिंग है तो कहीं ना कहीं नंबर का इन्फ्लुएंस है, नंबर का यूज आपको देखने को मिलेगा ना। नंबर के यूज से क्या होगा, क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर नहीं सकते। सो ट्राइंग टू मेक द क्वेश्चन पेपर अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, ये जरूर आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइस, यहाँ देखिए 2021 का जो पेपर था यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मल थी, देन 2022 और 2023 में कट ऑफ आपकी 9.5 गई है। आउट ऑफ 60 मार्क्स 9.5 कट ऑफ इज अ वेरी लो कट ऑफ, ये सेक्शनल कट ऑफ थी आपकी, राइट। तो ये इसलिए क्योंकि आपने देखा कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी गई, यहाँ पे आपके पास 20 एंड 30 क्वेश्चन यहाँ हैं और उसके साथ साथ 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पजल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2023 में क्वेश्चन पेपर आपका और कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। तो और इससे पहले आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ गया, 2 क्वेश्चन यहाँ आ गए, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पेपर को कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के साथ ऐड करके, नंबर के साथ ऐड करके कॉम्प्लेक्स, प्लस जब मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रही हूँ तो क्रिटिकल रीजनिंग में कहीं ना कहीं लेंदी है आपके क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक, बाकी जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरह से दिए जा रहे हैं जहां पे आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लेंदी भी बनाया जा रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्वेश्चन को लेंदी भी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है समहाउ, एंड दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि ओवर द इयर्स आपकी कट ऑफ काफी नीचे जाती रही है। 9.5 इज नॉट अ वेरी नाइस नंबर आई विल से। अगर हम बात करें रीजनिंग के 60 क्वेश्चन में से 9.5 हमारी सेक्शनल कट ऑफ जा रही है, ठीक है। मतलब एक एवरेज क्राउड जो है वो 9 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा कर पा रहा होगा, आई वुड से कि 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पा रहा होगा, तब जाके वो 9.5, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, एक 100% एक्यूरेसी हम कभी मान के नहीं चलते हैं। तो अगर एक एवरेज क्राउड यानी कि जो मेजर जनता है वो कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रही है, 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रही है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम 9 to 10 का जो है एक सेक्शनल कट ऑफ देख पा रहे हैं पिछले 2 सालों में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके आगे अगर बढ़ा जाए गाइस, तो ये मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुकी। नाउ व्हाट टू डू, क्या करें हम, तो क्या करें मैंने कुछ कलर्स के साथ आपको यहाँ पे जो है आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे किया है, जितने भी टॉपिक आपके ग्रीन कलर वाले हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट्स है, जैसे कि पजल्स है, मशीन इनपुट आउटपुट है, इनइक्वालिटीज है, डेटा सफिशिएंसी, दीज आर योर प्रैक्टिस रिलेवेंट टॉपिक, यानी कि आप इनमें यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन शाइन इन दीज टॉपिक। यहाँ पे प्रैक्टिस इज द मंत्र। इनइक्वालिटीज में दो देयर आर सम कॉन्सेप्ट, डेटा सफिशिएंसी में कॉन्सेप्ट्स हैं, बट डेटा सफिशिएंसी में जो सारे टॉपिक आते हैं वो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ देखते हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ से भी देखते हैं डेटा सफिशिएंसी में। तो डेटा सफिशिएंसी में आपको अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये केवल प्रैक्टिस वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इट इज एन एरर प्रोन एरिया, आई विल वेरी क्लियरली से कि यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा, एस्पिरेंट सबसे ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। देन इनइक्वालिटीज में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि यू कैन वेरी इजीली यू कैन मास्टर दिस टॉपिक। ये बहुत आसान टॉपिक मुझे लगता है आपके एंटायर रीजनिंग में, गिवन दी वेटेज, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पजल्स एंड सीटिंग, इसको थॉरली आप प्रैक्टिस करिए। दिस द ओनली वे टू do good in puzzles and sitting is practice. Keep on practicing. There are no such concepts here. यहाँ पे कोई ऐसे बहुत बड़े concepts नहीं है कि आपको पहले उन concepts को सीखना है. You can always try seating arrangement. हाँ, seating arrangement कुछ basic सी चीजें हैं जहाँ पे कुछ gap की बात होती है, या अगर मैं बात करूँ तो puzzle को approach करने की बात होती है, तो practice करते वक्त भी हमें focus करना है how to approach a puzzle. Moving ahead, then ये जो आपके टॉपिक्स है जैसे कि सिलोजिज्म, अब ये जो रेड कलर वाले टॉपिक हैं ये आपके वो टॉपिक हैं, रेड कलर वाले वो टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करनी है।
मेजरली क्रिटिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस कर करके ही आप इसकी यहाँ पे थोड़ा सा आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या फैक्ट है, क्या डेटा है, और डेटा को एनालाइज आप करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो है कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी एक डेटा एनालिसिस, दीज बोथ टॉपिक दे अंडरस्टैंड, दे ट्राई टू नो कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग द डेटा, आप इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं डेटा का। तो ये कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं ये दोनों टॉपिक, और कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग को चेक करते हैं आपके ये दोनों ही टॉपिक, राइट। तो ये कैसे स्ट्रांग होगा, इसको स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पे तो मैं बोलूंगी इट्स अ कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, और इसको मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कब हम क्या, क्योंकि थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि कब कौन सी चीज, बिकॉज अजम्पशन में आपको कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट में कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मूविंग अहेड, अब बात करूंगी मैं इसके आगे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, ये प्योरली आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ पे केवल आपके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, मतलब जब इनसे क्वेश्चन आएगा भी तो वो आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली जो मेजर एरिया है आपका रीजनिंग का, जो मेजर एरिया है, जो मेजर आपका चंक बना रहा है आपके एग्जाम का, उसमें मैं क्रिटिकल रीजनिंग को और इन्वॉल्व कर लूं और मैं इन कुछ टॉपिक को इन्वॉल्व कर लूं, तो ये आपका कहीं ना कहीं 80 to 90% पेपर आपका इस ब्लू लाइन से और इस क्रिटिकल रीजनिंग से मिलकर आता है। 80 to 90% एरिया आपके एग्जामिनेशन का, एंड दीज आर ऑल योर प्रैक्टिस एंड प्लस फंडामेंटल टॉपिक। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, गिवन इफ यू आर गिविंग दैट मच टाइम। अब हम क्या करें, है ना, रिसोर्स टू फॉलो क्या होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैं दो स्टूडेंट के बारे में बात करूंगी। पहला स्टूडेंट हमारा वो है जो सेकंड टाइमर है ना, जो बिगनर नहीं है। चलिए पहले बिगनर के लिए बात कर लेते हैं। बिगनर के लिए मैं बोलूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस दोनों करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस दोनों करने की जरूरत है, क्योंकि आपका ये जिस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, अगर एक आम एवरेज स्टूडेंट के नंबर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 9-10 हमारी सेक्शन कट ऑफ जा रही है, तो इसका मतलब पेपर लेंदी होता है, और पेपर लेंदी है या मतलब आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड इज नेसेसरी। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको स्पीड चाहिए, सो दैट तो उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। देन जो ऑलरेडी जो सेकंड या थर्ड टाइमर है, जो सेकंड या थर्ड टाइम स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, उसके लिए मैं बोलूंगी उसके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे अब तक अच्छे हो जाने चाहिए, अगर उसने सिंसियरली प्रिपेयर करा है। उनके लिए मैं बोलूंगी दैट प्रैक्टिस इज द मंत्रा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। राइट मॉक्स, मॉक लिखिए, मॉक लिखने के बाद एनालिसिस कीजिए, this is the best way, or you write the quiz and you check and analyze that where are you still lacking। क्विज लिखिए और अभी आपको ये भी चेक करना है कि कहाँ पे आप अभी लैक करें, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, और कहाँ पे आपकी स्पीड कम रह जा रही है। तो प्लीज ट्राई टू एनालाइज वट एवर यू आर डूइंग। अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड टाइमर्स की, तो सेकंड टाइमर्स के लिए अगर उनके पास कोई टेस्ट सीरीज है, बेस्ट, अगर कोई टेस्ट सीरीज आप अच्छी फॉलो करें बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, जिसमें आपके फेज 1 फेज 2 दोनों एग्जाम की टेस्ट कवर हो जाएंगे। दिस इज द डिस्काउंट कोड जो आप यूज कर सकते हैं, Y651S, दिस इज द डिस्काउंट कोड, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो हमारे फर्स्ट टाइमर है, यानी कि जो अभी अभी तैयारी में लगा स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उसके लिए मैं बोलूंगी यस वी नीड एंटायर, हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और एक राइट अप्रोच, मैं बोलूंगी कॉन्सेप्ट तो नहीं बट एक राइट अप्रोच, किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझने की बहुत जरूरत है। सो वी हैव स्टार्टेड अ बैच, अभी आज ही आपका एक 7 जून को आपका एक लेटेस्ट बैच जो है वो शुरू हुआ है, और इस बैच में यानी कि टुडे इटसेल्फ ये बैच शुरू हुआ है, और इस बैच में आप जुड़ सकते हैं इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके, एंड अपने आप को बेस्ट ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि मैम हमें गाइडेंस भी चाहिए, और गाइडेंस के साथ साथ हमें फेज 2 की तैयारी भी करनी है, साथ साथ हमें लाइव क्लासेस भी चाहिए, और हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए, हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये रेगुलेटरी बॉडी का महापैक, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस रेगुलेटरी बॉडी के महापैक में आप आज एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर चल रही है आपकी एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, आप चाहें तो उस ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ डबल वैलिडिटी। अगेन द डिस्काउंट कोड आप ये यूज कर सकते हैं, दिस इज योर ऑफर गोइंग ऑन। ये ऑफर आपका कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, आज या कल के लिए ही होगा, तो आप इस ऑफर का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए, जहां पे डबल वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है Y651, ये डिस्काउंट कोड
यूज़ करके। तो इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पे इस सेशन को करूँगी एंड आई होप यू रियली एन्जॉयड द सेशन। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई देयर। और इसके साथ-साथ एक इवनिंग में मैं एक फ्री सेशन लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। इट्स अ फ्री सेशन ऑफ रीजनिंग 8:30 पीएम पर, और इस 8:30 पीएम के फ्री रीजनिंग सेशन में आप आ सकते हैं, जो कि आपके इसी चैनल पर यूट्यूब पर रोज रात 8:30 बजे होता है, जहाँ पे हम आरबीआई ग्रेड बी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो दैट विल बी इट गाइस, थैंक यू एंड डू लाइक द सेशन। अगर आपको ये पसंद आया, आपको ये डेटा एनालिसिस पसंद आया, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।